तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में गिरावट तो देखने को मिल रहा है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 552 के लेवल्स को टच किया, फिर वहाँ से फिर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है 5 डेज़ में। वही एक महीने की बात कर लें तो यहाँ पे 7% का रिटर्न बना के दिया अपने निचले स्तर से। 489 के लेवल्स को टच किया था, फिर वहाँ से एक बढ़िया जंप देखने को मिला, फिर उस लेवल्स पे ट्रेड किया, फिर देन अभी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। वही 6 महीने की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 45% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, लिटरली 45। 360 से 500 के लेवल्स को टच कर गया है शेयर, ठीक है। बट इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 559 नहीं है ऑब्वियसली। एक साल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स पहुँच गया था 630 के अराउंड। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 630 के लेवल्स को टच कर गया था, फिर वहाँ से फिर करेक्शन देखने को मिला, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, फिर वहाँ से थोड़ा सा जंप हुआ, फिर अगेन करेक्शन देखने को मिला, देन अगेन अभी जंप लेने की कोशिश कर रहा है। नाउ इसका जो ऑल टाइम है वो 630 के अराउंड है। तो क्या ये उसको टच कर सकता है आउट से? कि यस, टच कर सकता है, नो डाउट सून ही टच कर जाएगा। आई होप सो, बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इसके अगर कुछ फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा कि इसके जो पीज वगैरह हैं, स्टॉक का पी वगैरह, अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड हो गया है। इट्स मिनिमलिस्टिक। क्वार्टर रिजल्ट्स इतने अच्छे थे इसके, रेवेन्यू बढ़िया जंप, फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़िया जंप, ऑपरेटिंग मार्जिन 1% से घटा है, और वही नेट प्रॉफिट वो बढ़िया जंप 418 करोड़ का देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे बढ़िया जंप। इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरा टिका हुआ है। 24% का प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग 26% की है, डीआईएस की होल्डिंग 9%। इन्होंने स्टेक अपना इंक्रीज कर रहा है। हम क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं यहाँ माल, पब्लिक यहाँ पे लेवल्स पे बेच रही, इस लेवल्स पे बेच रही है, बिकॉज ऑल टाइम हाई टच नहीं कर सकता, भाग गया है शेयर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शेयर और भागेगा। 42% का होल्डिंग है आपके पास, आप 39 कर रहे हो। पब्लिक वहाँ पे अगर डीआईएस खरीद रहे, कुछ रीजन से खरीद रही है, 4% की होल्डिंग थी, 9% कर ली अपनी होल्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो रीजन होने चाहिए एफआईएस और डीआईएस के पास, ताकि इतने अच्छे खासा इंक्रीज कर रहा है। जिसका रीज़न है वो है लोन्स। एनबीएफसीज में लोन्स का जो डिमांड अभी बढ़ रहा है, दिस इज लाइक ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया, एनबीएफसीज। ठीक है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में एनबीएफसीज नहीं है, देन यू आर डूइंग ए मिस्टेक। भाई मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस पे जाके बैठ जाओ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप किसी और शेयर्स को भी देख सकते हो। बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस ऑल टाइम हाई को टच कर गया अपना, चोलामंडलम हो गया, मुथूट हो गया, मन्नपुरम हो गया, एल&टी फाइनेंस हो गई। तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई को टच कर रही है। आप अगर जाके देखोगे तो मैं बताता हूँ आपको, श्रीराम फाइनेंस ऑल टाइम हाई है, एल&टी फाइनेंस ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 3,300 के अराउंड है इसका, एंड अभी 3,200 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई। तो एनबीएफसी अभी भी, आईआईएफएल फाइनेंस उतना बड़ा जंप्स नहीं आए हैं, तो यहाँ पे भी और बड़ा जंप्स आ सकते हैं, इस पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वही अगर हम उसके ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो 56% है, 40% नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है। अभी इस लेवल्स पे अगर आप देख लो 400 के लेवल्स को टच कर गया था, 460 के अराउंड, वहाँ से बढ़िया जंप देखने को मिला। रिजल्ट्स वगैरह के बाद और भी जंप्स देखने को मिल रहा है। तो क्या जंप्स खत्म हो गए? नो नो नो, अभी तो जंप्स होना स्टार्ट हुए हैं, अभी लिटरली जंप्स होना स्टार्ट हुए हैं। रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि और भी जंप्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। जंप्स ही जंप्स देखने को मिलेंगे सून, और भी ऑल टाइम हाई को टच करते हुए देखने को मिलेगा। मैं उस टाइम पे फिर से वीडियो बना दूंगा, अब चिल करो, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ फ्रेश एंट्रीज का अगर आप करनी है दैन थोड़ा सा वेट करके 526, हाँ इस लेवल से भी आप खरीद सकते हो, कोई इशूज़ नहीं। और गिरावट मिले और खरीद लेना, ठीक है। इस लेवल से भी खरीद सकते हो, इस पर कोई इशूज़ नहीं है, बिकॉज अभी देखो नेगेटिव न्यूज़ आना नहीं चाहिए ऑब्वियसली। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, टोटली नेगेटिव न्यूज़, देन वो अलग एक पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट उस लेवल्स पे भी हम खरीद सकते हैं, उस पर भी कोई इशूज़ नहीं है, हमारे पास और बढ़िया मौका हो जाएगा तब के लिए, ठीक है। बट आपको जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यहाँ पे पैसे बनेंगे आराम से, कोई इशूज़ नहीं है ना। मेरी तरफ से कोई भी बाइंस रिकमेंडेशन इस शेयर में बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक एज ए सजेशन, एंड एनबीएफसीज पे रिसर्च करो, बिकॉज एनबीएफसीज आर लाइक ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया। आप किसी भी एनबीएफसी को पकड़ लो, आप जियो फाइनेंस को पकड़ लो, सॉरी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को पकड़ लो, बजाज फाइनेंस पकड़ लो, मुथूट, श्रीराम, मनापुरम, आईआईएफएल, किसी को भी पकड़ लो। बट इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन एनबीएफसीज, यू आर डूइंग ए मिस्टेक सिंपली, ठीक है। एनबीएफसीज आर द ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इंडिया, और बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है और ग्रो करते ही रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज बनने वाले हैं ये एनबीएफसीज, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, एंड अपनी एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो अहेड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। मैं इस पर नहीं बोल रहा हूँ कि यही शेयर जाके खरीद लो, बिल्कुल भी मत करना ऐसा। आप अपना रिसर्च करो एंड देन गो अहेड, एक दो शेयर को पकड़ो एंड देन गो अहेड एट इन्वेस्ट एट द टाइम, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।